महागडा ठरलाय आता मात्र गोलंदाज समीर बेंगरुलेकर आतापर्यंत 8 धावा त्याने खर्च केलेत. 2 टोले जंग चौकार अबुत मुजावरच्या बॅट मधून निघालेत. यावेळेला ओव्हरपिच बॉल ड्राईव्ह करण्याचा प्रयत्न, बॅटची वरची कडा, चेंडू पॉइंटला चालला. एकच धाव टीमच्या खात्यामध्ये झटपट वेगाने ऍड होईल. अबुत मुजावरचं व्यक्तिगत योगदान 9 धावांचं. टीमची धावसंख्या देखील फलकावरती झाली आहे 9. कुडाळ परिसरामधील हा खेळाडू अबुत मुजावर या स्पर्धेच्या माध्यमातून नक्की प्रकाश झोतामध्ये येईल. प्रथम स्ट्रायकिंग इनला त्याचा संघ साथीदार फलंदाजीसाठी सचिन जाधव. गोटस मानगाव परिसरामधला हा खेळाडू सचिन जाधव स्ट्रायकिंग इनला तयार. गोलंदाजी मार्कवरती गोलंदाज तयार. स्विच हिट करायचा क्षेत्ररक्षक आहे फ्लाइंगला. फ्लाइंग स्लिप मध्ये क्षेत्ररक्षक सजवला गेला. यावेळेला एकच धाव टीमच्या खात्यामध्ये ऍड होईल. एकेरी धावेने सचिन जाधवने आपलं खातं ओपन केले. टीमची धावसंख्या सचिन तेंडुलकरच्या जर्सी क्रमांकावरती पोहोचली आहे 10 धावा. आतापर्यंत बिनबाद 10 अशी दमदार सुरुवात. नाणेफेकीचा कौल विरोधामध्ये गेल्यानंतर एम्पायर जिम कुडाळ क्रिकेट टीमची क्रॉस लाईनचा वापर करायचा आहे. मिड विकेटला खेळण्याचा प्रयत्न, चेंडू डीप मध्ये चाललाय. विथ अलोंग द कार्पेटचा फटका, जमिनीची मदत देखील घेतली आहे. या फटक्यासाठी अबुत मुजावरने एकेरी धावेने षटक क्रमांक 1 चा खेळ संपला. डावाच्या पहिल्या सत्रामध्ये बिनबाद 11 अशी दमदार सुरुवात एम्पायर जिम कुडाळ क्रिकेट टीमची AK स्पोर्ट वरवडे क्रिकेट टीमच्या विरोधामध्ये. मान्यवरांच्या कक्षेमध्ये आपण पाहतोय शिवसेनेचे उपनेते संजयजी आग्रे साहेब. चेक या ठिकाणी शिरवलगावचे माजी सरपंच सन्माननीय श्री महेशजी शिरवलकर यांचं आगमन झालंय. त्यांचं देखील मी संदीप मेस्त्री मित्रमंडळ आणि क्रेझी बॉयज क्रीडा मंडळाच्या वतीने शब्दसमनाने सहर्ष स्वागत करतोय. थँक्यू. समीरजी नलावडे साहेब हे देखील मुख्य व्यासपीठावरून या सामन्याचा या स्पर्धेचा आनंद घेत आहेत. नगराध्यक्ष म्हणून अतिशय गाजलेली त्यांची कारकीर्द, विकास कामांचा झपाटा, नेता कसा असावा याचं ज्वलंत उदाहरण, सर्वांना एकत्र घेऊन काम करण्याची असणारी त्यांची पद्धत लोकांना अतिशय भावली. ते आमचे नगराध्यक्ष सन्माननीय समीरजी नलावडे मुख्य व्यासपीठावरती आहेत. त्यांचंही मनापासून स्वागत. षटक क्रमांक 2 ला सुरुवात होईल. ती आमच्या कॉम्बॉक्सच्या इनकडून. गोलंदाजी मार्कवरती गोलंदाज तयार. साई परबच्या हातामध्ये चेंडू सुपूर्द केला. साई गोलंदाजी मार्कवरती तयार. AK स्पोर्ट वरवडे क्रिकेट टीमच्या माध्यमातून अचितजी कदम यांच्या मालकीचा संघ आहे AK स्पोर्ट वरवडे. नो बॉलचा सिग्नल पंचांनी कळवलाय. पहिलाच खराब बॉल, ओव्हर स्टेपिंग केली आहे आणि जी गोलंदाजाला मर्यादा दिली आहे त्याचं उल्लंघन केलंय. त्याची शिक्षा म्हणून पंचांनी एकेरी धावेचा दंड ठोठावलाय. नो बॉल आहे. नो बॉल कधीच एकटा येत नाही, सोबत येताना तो फ्री हिटला घेऊन येतो. त्यामुळे उघडा डोळे, बघा नीट. येणारा चेंडू आहे फ्री हिट. फुल टॉस बॅट वरती घेतला. चेंडू डीप मध्ये मिड विकेटला जाईल. क्षेत्ररक्षक आहे. एकच धाव टीमच्या खात्यामध्ये ऍड होईल. फ्री हिटच्या चेंडूवरती मोठा फटका मारण्याचा मनोमन इरादा यावेळेला असफल ठरलाय. फुल टॉस चेंडू देखील होता. एकच धाव अबुतच्या खाती नोंदवली जाईल. टीमची धावसंख्या पुढे गेली आहे 13. भारत देश मेरा हम सबका. प्रजासत्ताक दिनाच्या प्रेक्षकांना, मान्यवरांना, आयोजन कमिटीला, कॉमेंट्री बॉक्स कडून मनापासून लाख लाख शुभेच्छा. तमाम भारतीयांना लाख लाख शुभेच्छा. गोलंदाजी मार्कवरती गोलंदाज तयार. स्ट्रायकिंग इनला डावखुरा बॅटर देखील तयार. चांगला फटका ड्राईव्ह केले. क्षेत्ररक्षक सर्कल मध्ये आहे कव्हर्सला. एकच धाव टीमच्या खात्यामध्ये ऍड होईल. डाव्या उजव्या त्याची जोडी मैदानामध्ये आहे. सर्जा राजाची जोडी मैदानामध्ये आहे आणि ही भागीदारी ब्रेक करावी लागेल. आतापर्यंत 14 धावा. टीमची धावसंख्या देखील झाली आहे 14. छत्रपती शिवाजी महाराजांनी वयाच्या 14व्या वर्षी
स्वराज्य स्थापनेची शपथ घेतली होती बालवयामध्ये। यावेळेला खूप चांगला बॉल डिलिव्हर्ड केला, चेंडू तेज तरार यष्टीरक्षकाच्या गोदीमध्ये। यष्टीरक्षक तुम्ही पाहताय गोवा राज्यातला बेस्ट ऑलराऊंडर रजत कुडाळकर यष्ट्यांच्या मागे आहे, जो आयकॉन खेळाडू। एक स्पॉट वरवडे क्रिकेट टीम साठी यावेळेला मोठा फटका टोलवायचा इरादा सफल ठरला। मिस टाइम फटका, क्षेत्ररक्षक वेगात जाईल समीर वेंगुर्लेकर मेगा स्क्रीन वरती आलाय। टीमची धावसंख्या 1 ने वाढते आहे, आतापर्यंत 15। डाबाचं पहिलं सत्र क्वार्टर फायनलचे सामने जिंकणारा संघ जाईल उपांत्य फेरीमध्ये। आतापर्यंत बांदेश्वर बांदा क्रिकेट टीमने पहिली क्वार्टर फायनल जिंकली आहे, तो संघ उपांत्य फेरीमध्ये दाखल झालाय। यावेळेला आडव्या बॅटने खेळला चेंडू मिड विकेटला, क्षेत्ररक्षक आहे पहिली धाव प्रचंड वेगात क्षेत्ररक्षकावरती दबाव टाकलाय, मात्र प्रचंड वेगात फेकी स्ट्रायकिंग एंडला आली आहे। एकच धाव टीमच्या खात्यामध्ये ऍड होईल, सांघिक धावसंख्या वधारते 16। त्यानंतर दुसरी क्वार्टर फायनलची लढत उमेश 11 हुमराट क्रिकेट टीमने जिंकली आहे, हा देखील संघ उपांत्य फेरीमध्ये दाखल झालाय। या सामन्यातील विजेता संघ जाईल उपांत्य फेरीमध्ये प्रवेश करणारा तिसरा संघ आपल्याला मिळेल या सामन्यानंतर। त्यानंतरची होईल एक अजून क्वार्टर फायनल। यावेळेला क्षेत्ररक्षक आहे शॉर्ट फाईनला, अपील तर केलंय, उत्साह खूप जास्त आहे। अंतिम क्षणी शहानिशा केली जाईल आणि निश्चितपणे क्षेत्ररक्षण करणाऱ्या टीमचे क्षेत्ररक्षक एकत्र आली आहेत, विकेटसाठी दाद मागतायत। कालच्या दिवशी प्रचंड गर्दी प्रेक्षकांची पाहायला मिळाली। आज आहे शेवटची रजनी, शेवटच्या रात्री देखील जेवल्यानंतर प्रचंड प्रेक्षक येतील। पहिल्या उपांत्य फेरीच्या सामन्याच्या अगोदर प्रेक्षकांची प्रचंड गर्दी होईल, त्यामुळे जे प्रेक्षक उपस्थित आहेत त्यांनी आपली जागा अजिबात सोडू नका, यानंतर जागा मिळणं देखील मुश्किल होईल। संदीपजी मेस्त्री साहेबांनी कलमट वासियांसाठी जे स्वप्न पाहिलं ते स्वप्न आता मात्र सत्यात उतरतंय। कलमट वासियांसाठी ही क्रिकेटची स्पर्धा नाही तर हा क्रिकेटचा महोत्सव आहे आणि तो महोत्सव मोठ्या जल्लोषामध्ये कलमट वासीय साजरा करताना आपण पाहतोय। यावेळेला खूप चांगला फटका सजवलाय, क्षेत्ररक्षक तर आहे, एफर्ट देखील दाखवलाय। 1-2 प्रयत्नांमध्ये चेंडूला त्याने रोखलंय, फेकी देखील झाली आहे स्ट्रायकिंग एंडला, मात्र झटपट वेगाने मैदानाच्या आतमध्ये 3 धावांची लहर देखील आपण पाहिली आहे। तिहेरी धावांनी टीमची धावसंख्या वाढते आहे, 20 धावा बिनबाद 20। गोलंदाजी मार्क वरती आपण ग्लेन फर्नांडिसला पाहतोय, रेडी गावचा खेळाडू ग्लेन फर्नांडिस गोलंदाजी मार्क वरती आहे। गोपाल भट्टाच्या नेतृत्वाखाली खूप स्पर्धा हा खेळाडू खेळला, त्यामुळे त्याच्याकडे देखील अनुभव आहे ग्लेन फर्नांडिस। दुसऱ्या बाजूला सलामीची बिनीची जोडी अबूद मुजावर आणि त्याच्या साथीला सचिन जाधव धावांचा रतीब रचतायत। आपल्या टीमला विजयाकडे घेऊन जाण्यासाठी सर्वोच्च धावसंख्या उभारावी हा मनोमन इरादा यावेळेला सफल होईल का? ग्लेन तयार, बॅटर तयार। यावेळेला धीम्या गतीचा बॉल ड्राईव्ह करण्याचा प्रयत्न फसलाय, क्रिकेट मधलं ब्रह्मास्त्र वापरलंय, बाईटचा सिग्नल पंचांनी कळवलाय। टीमची धावसंख्या ऍड होईल 21, जो गणेशाचा क्रमांक आहे। 21 मोदकांचा नैवेद्य, 21 दुर्वांची जोडी आपण गणपतीला अर्पण करतो, तीच धावसंख्या फलकावरती आहे 21, म्हणून 21 हा गणेशाचा क्रमांक आहे। स्ट्रायकिंग एंडला अबूद तयार होईल, ज्याच्याकडून मोठ्या फटक्यांची अपेक्षा आहे, संयम आणि आक्रमकता ज्याच्या नसानसामध्ये भिनलेली असा फलंदाज अबूद मुजावर स्ट्रायकिंग एंडला तयार। गोलंदाजी मार्कवरती ग्लेन फर्नांडिस तयार। टीमची धावसंख्या फलकावरती आपण पाहतोय 21, 2 षटक, 2 चेंडूचा खेळ संपला। यावेळेला उडवले बॉलला, बॉटमहँडचा वापर, चेंडू बॉर्डरलाईनच्या बाहेर फरार। ना देखी सूरत ना देखी मूरत, बल्लेबाज अबूद मुजावर ने देखी सिर्फ अपने टीम की जरूरत।
थँक्यू डीजे. रिवर्सचा डेम केलाय, क्षेत्ररक्षक होता पॉइंटला, झेल सोडलाय. आता मात्र हा क्षेत्ररक्षक आज अजिबात रात्री झोपणारच नाहीये. त्याच्या स्वप्नामध्ये कदाचित अबूद मुजावर येईल जर का तो यानंतर या मॅच मध्ये बहारदार खेळ तर. ऐसा कौन है जिसमें कमी नहीं, ऐसा कौन है जिसमें कमी नहीं, आसमां के पास भी तो जमी नहीं. यावेळेला चूक झाली आहे, घडलेल्या गोष्टी मनामध्ये धरून ठेवू नका. चांगला बॉल, अपील अपील, यस, फिंगर्स अप, OUTLBW, लेग बिफोर विकेट. डावखुरा बॅटर सचिन जाधव बॅक टू दी पॅव्हिलियन. थँक्यू डीजे. अबूद मुजावर या मैदानावरती खूप लकी खेळाडू ठरलाय, कारण आतापर्यंत मालिकेमध्ये जवळपास 5 ते 6 झेल त्याचे सुटलेत. त्यामुळे प्रेक्षकांनाही प्रश्न पडलाय की अबूद मुजावर हातामध्ये मिस्टर इंडियाचं घड्याळ घालून आलाय का, हा देखील प्रश्न प्रेक्षकांना पडलाय. गोलंदाज यावेळेला उडवलंय, चेंडू हवेमध्ये, क्षेत्ररक्षक रजतच्या गोदीमध्ये, विकेटचं पतन. आल्या पावली माघारी परतावं लागेल. मयूर आमच्या मुख्य व्यासपीठावर सुप्रसिद्ध उद्योजक सन्माननीय श्री समीर पाटील आणि त्यांच्यासोबत कैलास साटेलकर या दोन्ही महनीय व्यक्तींचं आमच्या मुख्य व्यासपीठावर आगमन झालंय. विनंती करतोय सन्माननीय श्री समीरजी पाटील आणि सन्माननीय श्री कैलासजी साटेलकर यांना की आपण आमच्या मुख्य व्यासपीठावर विराजमान व्हा आणि या स्पर्धेचा आनंद घ्या. थँक्यू. तीन षटकांचा खेळ आतापर्यंत संपलाय. प्रेक्षकांच्या माहितीसाठी आजच्या अखेरच्या रजनीमधील ही तिसरी क्वार्टर फायनलची लढत, उपांत्य फेरीची लढत तुम्ही पाहताय. आतापर्यंत 2 संघ उपांत्य फेरीमध्ये दाखल झालेत. त्यामध्ये बांदेश्वर बांदा क्रिकेट टीम आणि त्यानंतर उमेश 11 हुंबरट क्रिकेट टीम. या सामन्यातील विजेता संघ जाईल थेट उपांत्य फेरीमध्ये. गोलंदाजीमध्ये बदल, योगेश सरमळकर च्या हातामध्ये चेंडू सुपूर्द केलाय. नवीन फलंदाज देखील मैदानामध्ये अमीन खुल्ली हा दाखल झालाय. पिंगुळी गावचा खेळाडू अमीन हा मैदानामध्ये दाखल झालाय. गोलंदाजी मार्कवरती गोलंदाज तयार आहे. 28 धावा आतापर्यंत फलकावरती आहेत. अक्रॉस लाईनचा वापर, चुकीचा फटका खेळण्याचा प्रयत्न इथे केलाय. स्लॉक ओव्हरचं षटक आहे, हाणामारीचं षटक आहे, तोडफोड वालं षटक आहे. या षटकात कोणत्याही परिस्थितीमध्ये इफ अँड एनी कंडिशन तुम्हाला धावा बनवाव्याच लागतील. चेक या ठिकाणी आमच्या स्पर्धेच्या ठिकाणी माजी जिल्हा परिषद सदस्य सन्माननीय श्री संजय देसाई साहेबांचं आगमन झालंय. विनंती करतोय सन्माननीय श्री संजय देसाई साहेबांना की आपण आमच्या मुख्य व्यासपीठावर या आणि विराजमान व्हा. ओहो, ये गेंद उड़ी और जाके सीधी स्टैंड में जुड़ी. इससे बढ़िया स्वागत संजय जी देसाई साहब आपका और क्या हो सकता है. बढ़िया स्वागत किया छक्के के साथ. सहा धावांनी टीमची धावसंख्या आता मात्र वाढवली आहे, प्रचंड वेगात वाढते आहे. टीमची धावसंख्या पुढे गेली आहे. 34 2 गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये. यावेळेला मोठा फटका टोलवायचा प्रयत्न स्ट्रायकिंग एजच्या बॅटरचा. अबूद ज्याला जीवनदान मिळालंय आणि त्यानंतर त्याने षटकार ठोकलाय. जर का 6 धावांनी पराभव होण्याची वेळ आली तर मात्र क्षेत्ररक्षक ज्याने झेल सोडलाय तो मात्र झोपणार नाहीये. यावेळेला खूप चांगला बॉल डिलिव्हर्ड केलाय. सबमरीन डिलिव्हरी, पाण्यामधून डुबकी मारत जावं अशा पद्धतीचा चेंडू आपण पाहिलाय. कौतुकास पात्र गोलंदाजी आहे योगेश सरमळकरची. खूप चांगला
बॉल टाकताना आपण त्याला पाहतोय. टीमची धावसंख्या फलकावरती थांबली आहे आतापर्यंत 34. 2 गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये डावाच्या पहिल्या सत्रामधील शेवटचं षटक तुम्ही पाहताय. यावेळेला बॉलला पाठवले बॉडी लाईनच्या दिशेने. वॉटर शॉट. एक टप्पा घेत चेंडू सीमारेषा पलीकडे. संजीवनी चौकार. स्पर्धेच्या ठिकाणी तिसऱ्या पंचाची मदत घेतली आहे. प्रसिद्ध भजनी बुवा आणि कणकवली तालुक्याचे पंचायत समितीचे माजी उपसभापती आदरणीय संतोषजी कानडे साहेबांचं देखील या ठिकाणी आगमन झालंय. आम्ही त्यांना विनंती करतो आमच्या मुख्य व्यासपीठाकडे आपण स्थानापन्न व्हायचं. आपलं या स्पर्धेच्या माध्यमातून संदीप मेस्त्री मित्रमंडळ क्रेझी बॉयज क्रिकेट स्पर्धेच्या माध्यमातून आपलं मनापासून स्वागत. चेक. या ठिकाणी आमच्या मुख्य व्यासपीठासमोर हळवलगावच्या माजी उपसरपंच सन्मानसौ सानवी गावडे मॅडमांचं आगमन झालंय. विनंती करतो मॅडमांना की आपण आमच्या मुख्य व्यासपीठावर या आणि विराजमान व्हा. धन्यवाद. फेअर डिलिव्हरी. फलकावरती धावा तुम्ही पाहताय 38. चालू असणारी लढत मैदानाच्या आतमध्ये जो तिसरा क्वार्टर फायनलचा सामना तुम्ही पाहताय. बॅटिंग करणारा क्रिकेट संघ एम्पायर जिम कुडाळ. क्षेत्ररक्षण करणारा संघ AK स्पोर्ट वरवडे. यावेळेला उडवले. व्हॉट अ शॉट. घुमीव दुरला उडीव. चेंडू बॉर्डरच्या बाहेर. षटकार. गुलीगत षटकार आपण पाहिलाय. गोलंदाच्या बुक्कीमध्ये टिंगूल दिलाय. चेंडू बॉर्डरच्या बाहेर पाठवलंय 6 धावांसाठी. चेक. या ठिकाणी आमच्या मुख्य व्यासपीठावर खूप साऱ्या महनीय व्यक्तींचं आगमन झालंय. थोड्याच वेळात आपण नक्कीच सर्व महनीय व्यक्तींचे सत्कार सन्मान करणार आहोत. विनंती करतो सर्वप्रथम शिवसेना उपनेते संजय आगरे साहेबांचा सत्कार करण्यासाठी विनंती करतो. स्पर्धेचे सर्व कलमडगावचे लोकनियुक्त सरपंच कार्यसम्राट सरपंच सन्मान श्री संदीपजी मेस्त्री साहेबांना की आपण आपल्या शुभ हस्ते या ठिकाणी यथोचित सत्कार सन्मान करूयात. शिवसेना उपनेते सन्मान श्री संजयजी आगरे साहेबांचा. त्यानंतर सत्कार होतोय सन्मान श्री अभितजी नाईक साहेबांचा. राष्ट्रवादी सिंधुदुर्ग जिल्हाध्यक्ष अभितजी नाईक साहेबांच्या ठिकाणी सत्कार होतो. विनंती करतो या स्पर्धेचे सर्व सन्मान श्री संदीपजी मेस्त्री साहेबांना की आपण आपल्या शुभ हस्ते या ठिकाणी अभितजी नाईक साहेबांचा सत्कार सन्मान करायचा आहे. त्यानंतर कणकवली नगरपंचायतचे माजी नगराध्यक्ष सन्मान श्री त्यानंतर या ठिकाणी आनंद परकर साहेबांचा देखील सत्कार केला जातोय. विनंती करतोय संदीपजी मेस्त्री साहेबांना की आपण आपल्या शुभ हस्ते सर्व मान्यवरांचा सत्कार करायचा आहे. त्यानंतर सामाजिक कार्यकर्ते संजय मालणकर यांचा देखील या ठिकाणी सत्कार सन्मान होतोय. विनंती असेल पुन्हा एकदा संदीपजी मेस्त्री यांना की आपण आपल्या शुभ हस्ते संजयजी मालणकर यांचा सत्कार करायचा आहे. त्यानंतर युवा सेना जिल्हाध्यक्ष मेहुल धुमाळे यांचा देखील या ठिकाणी स्वागत सत्कार केला जातोय. त्यानंतर तालुकाध्यक्ष युवा मोर्चा वेंगुर्ला प्रणव वांगणकर यांचा देखील या ठिकाणी सत्कार केला जातोय. खास वेंगुर्लावरनं त्या स्पर्धेमध्ये दाखल झालेत त्यांचे देखील खूप खूप आभार. त्यानंतर बूथ अध्यक्ष वेंगुर्ला शहर भूषण सारंग यांचा देखील या ठिकाणी स्वागत सत्कार केला जातोय. त्यानंतर बूथ अध्यक्ष वेंगुर्ला शहर सुधीरजी पालियकर यांचा देखील या ठिकाणी सत्कार केला जातोय. त्यानंतर सौ रुपाली कदम मॅडम यांचा देखील या ठिकाणी सत्कार केला जातोय. त्याचप्रमाणे कलमडगावचे पोलीस पाटील सन्मान श्री संतोष जाधव साहेबांचा देखील या ठिकाणी आमच्या मुख्य व्यासपीठावर
त्यानंतर कलमडगावचे पोलीस पाटील सन्मान श्री संतोष जाधव साहेबांचा देखील या ठिकाणी यथोचित स्वागत सत्कार केला जातोय। त्याचप्रमाणे आमच्या मुख्य व्यासपीठावर उपस्थित असलेले सन्मान श्री डॉक्टर स्वप्नील राणे यांचा देखील या ठिकाणी यथोचित स्वागत सत्कार केला तो विनंती करतोय संदीपजी मेस्त्री साहेबांना की आपण आपल्या शुभ हस्ते या ठिकाणी स्वागत सत्कार करूयात सन्मान श्री स्वप्नीलजी राणे सरांचा। त्यानंतर या ठिकाणी यथोचित स्वागत करायची विनंती करतोय सन्मान श्री संजय देसाई साहेबांचा, त्यांचं देखील या ठिकाणी शुभ आगमन होत आहे। त्यानंतर समीरजी पाटील यांचं देखील या ठिकाणी स्वागत करायची विनंती करतोय सन्माननीय संदीपजी मेस्त्री साहेबांना। त्यानंतर कैलास साटेलकर साहेबांचं देखील या ठिकाणी यथोचित स्वागत सत्कार करायचा आहे अशी विनंती करतोय संदीपजी मेस्त्री यांना। त्याचप्रमाणे हळवलगावच्या उपसरपंच सन्माननीय सौ सानवी गावडे मॅडम यांचा देखील सत्कार करण्याची विनंती करतो मी संदीपजी मेस्त्री साहेबांना। त्यानंतर शिरवलगावचे माजी सरपंच सन्माननीय श्री महेशजी शिरवलकर यांचं देखील या ठिकाणी स्वागत सत्कार करायची विनंती करतो मी संदीपजी मेस्त्री यांना। आमच्या मुख्य व्यासपीठावर सन्मान होतोय सानवी गावडे मॅडम यांचा। त्यानंतर शिरवलगावचे माजी सरपंच महेशजी शिरवलकर यांचा देखील या ठिकाणी सत्कार होतोय। पुन्हा एकदा सर्व मान्यवरांचं संदीप मेस्त्री मित्रमंडळ आणि क्रेझी बॉयज मित्रमंडळाच्या वतीने मनपूर्वक स्वागत असतील। त्याचप्रमाणे सन्मान श्री राजू बागवान यांचा देखील आमच्या मुख्य व्यासपीठावर सत्कार केला जातोय। ओके अपन रेडी। पायस के हाथ में गेंदबाजी का मोर्चा मैदान पर सामने से इस मुकाबले में ओपनिंग जोड़ी पर रजत कोडालकर जो कि गोवा राज्य का एक से बेहतरीन खिलाड़ी और नॉस्टैक पर समीर वेंगुर्लेकर इस टीम का जो कि कप्तान मैदान पर। ऑफ टर्न के बाद से खेला गेंद को वाइडिश गली के बगल से निकली, थर्ड मैन पर गेंद निकलती, पहला रन बहुत तेज निकला। जब तक इस रेस में गेंद को रोका जाएगा दूसरा भी रन मैदान पर बनता हुआ। 2 रन के साथ 45 का पीछा किया जा चुका है मैदान पर इस समय पर। शुरुआत के माहौल पर अब्बू ने क्या बैटिंग की मैदान पर, अबू मुजावर ने लगभग 39 रन बनाए, 3 सिक्सर और 3 चौके उसमें शामिल उस बैटिंग में। और दूसरी तरफ से अगर देखा जाए मैदान पर तो रजत जो कि स्ट्राइक पर। टेस्ट क्रिकेट में 2 शतक ये बारियां इस खिलाड़ी ने खेल चुके। ओह, रिवर्स खेलने का प्रयास किया, चुके लाइन से बिल्कुल निकली गेंद, ऑफ स्टंप को छोड़कर छक्का कर विकेट कीपर के चोली में कोई रन मैदान पर। या ठिकाणी आमच्या मुख्य व्यासपीठावर सन्मान श्री अर्जुन कवटणकर यांचा देखील सत्कार सन्मान केला जातोय। थैंक यू। पहला शतक जो लगा बिल्कुल ट्रिपल स्वर की प्रतियोगिता में और दूसरा ऑफ टर्म के बाद बैक पॉइंट पर से कट किया, वो सिंगल निकला। अब इस रेस में बिल्कुल मुश्किल है गेंद को रोकना। गेंद निकली सीमा रेखा पर, वहां पर भी क्या फील्डिंग, वहां पर दौड़ अच्छी है, कॉल अच्छा, विकेट के बीच की दौड़ कितनी बढ़िया। जितनी अच्छी फील्डिंग उतनी दौड़ अच्छी मैदान पर। तीसरा रन निकला, टीम का स्कोर पहुंचा 5 रन पर। क्या बिल्कुल कलाकारी मैदान पर, जो कि अपने बिल्कुल गति का गेंद का इस्तेमाल किया गया, हल्के से गेंद को सिर्फ टैप किया गेंद को, 1 रन नहीं, वहां पर 3 रन बने, जहां पर समीर पहुंचेंगे स्ट्राइक पर और टीम का स्कोर 5 रन पर। एम्पायर जिम कुड़ा ने पहले बैटिंग की, एक तोड़फोड़ बैटिंग, 24 गेंदों पर क्या खूबसूरत बैटिंग। आखिरी गेंद पर जो सिक्सर लगी, वो सिक्सर बहुत निर्णायक इस मुकाबले में, क्योंकि समीर अब जाएगा स्ट्राइक पर इस वक्त मैदान पर। एक स्पोर्ट वरवडे टीम जो कि बैटिंग करे मैदान पर, लेफ्ट हैंडर खिलाड़ी समीर मैदान पर। जब सामने से अगर देखा जाए तो पायस तारास्पोर्ट पारामुमरी का जो कि प्रतियोगिता अभी जीत कर ये पहुंचे हैं पायस, जो कि अभी इस मैदान पर गेंदबाजी करते हुए। ऑफ टर्म के बाद से कट किया, गेंद को हवा में रखा, कवर का खिलाड़ी पीछे बिल्कुल नहीं है, इसका मतलब आप समझिए यहां से रन बनेंगे। ऑफ टर्न के बाहर की गेंद को बिल्कुल जोर से जो लगाया शॉट, 4 के साथ टीम का स्कोर जाके पहुंचा मैदान पर 9 रन पर। समीर ने खाता खोला मैदान पर 24 के साथ और टीम का स्कोर जो कि पहुंचा 9 रन पर, कोई नुकसान नहीं। पायस वापस मोर्चे पर।
ओ फुल टॉस गेंद ऑन साइड पर बिल्कुल मिड ऑन के खिलाड़ी को चकाती हुई गेंद निकली, पहले प्रयास में गेंद को रोका जा रहा है, कॉल अच्छा, नॉन स्ट्राइक पर रजत बहुत तेज, शायद निशाना लगा तो रजत को शायद उसी अंदाज के वापस आना पड़ सकता था, लेकिन वहां पर वैसा कुछ हुआ नहीं। 2 रन हुए, बैकअप ठीक ठाक निकला, 2 रन के साथ लगभग टीम का स्कोर पहुंचा 11 रन पर। मैदान पर माहौल बहुत सुंदर, मैदान पर इस समय पर संदीप मित्र मंडल आयोजक प्रतियोगिता केपीएल 2025 का पड़ाव अंतिम दिन मैदान पर, और आज रति महारथी मैदान पर खेलने को देखने को आपको मिलेंगे, क्योंकि सभी खिलाड़ी आज अपने जीत के लिए मैदान पर खेलेंगे इस मुकाबले में। लेकिन दूसरे से समीर मैदान पर इक्का दुक्का एक बाउंड्रीज बीच में लग चुकी, समीर के बल्ले से पायस वापस, ओ इस बार गेंद को बाहर की तरफ निकला, टप्पा खाते ही गेंद ने बाहर बिल्कुल निकली, और थर्ड अंपायर से वो सवाल जो कि पूछा गया मैदान पर। ओके, फेयर डिलीवरी जो कि इस वक्त मैदान पर अंपायर का इशारा पहुंच चुका है, यहां से पहला ओवर समाप्त हो चुका है, टीम का स्कोर पहुंचा इस समय पर 1 ओवर के बाद 45 का पीछा करते मैदान पर मात्र 11 रन पर। मैच बिल्कुल कड़क मैदान पर इस समय पर। देखिए, पूरे प्रतियोगिता की अगर बात बताई जाए तो पायस के नाम पर कोई भी विकेट नहीं है मैदान में, शायद ये सबसे बड़ी बिल्कुल इस वक्त, लेकिन चलिए पायस का वो समाप्त हो चुका है, कोई विकेट भी नहीं निकला अभी तक। लेकिन चलिए गेंदबाजी में तब्दीली मैदान में कौन पहुंच जाएगा, सचिन यादव के हाथ में मोर्चा, सामने रजत इस वक्त मैदान पर, ओ रिवर्स खेला गया, गेंद निकले और देखिए शूज के साथ लगकर बिल्कुल गेंद ने गति प्राप्त कर लिया, गेंद निकल रही है, थर्ड मैन सीमा रेखा पर, गेंद को अब नहीं रोका जा सकता। अब की बार देखिए क्या हुआ, किस्मत खराब खिलाड़ी की, बिल्कुल कुछ ना हुआ तो उसके बूट पर लगकर गेंद इतनी फुटबॉल के निकला, बात में कोई मौका ही नहीं मिला रोकने का, चौवा निकला और 4 रन के साथ टीम का स्कोर 15 रन पर। पहली गेंद रिवर्स पर 17 गेंदों पर मात्र 30 रन की आवश्यकता मैदान में, जिससे पीछे इस समय पर जो कि बैटिंग करे AK स्पोर्ट वरवली टीम इस मैच में, रजत जो कि स्ट्राइक पर, ओ रिवर्स अटेम्प्ट किया बल्ले के बिल्कुल बीचों बीच, अब कोई मौका नहीं आपके पास, गेंद निकली वन बाउंड सीमा रेखा से पार, 4 रन के लिए। पांच गेंदों पर 13 रनों की एक विध्वंसक विस्फोटक बैटिंग मैदान पर इस समय पर रजत के बल्ले से निकली और टीम का स्कोर निकला अंतिम 16 गेंदे और 26 रन, जिससे पीछे मैदान पर कड़क मुकाबला AK स्पोर्ट जो कि इस वक्त टीम मैदान पर AK स्पोर्ट खेलती हुई मैदान पर इस वक्त रजत सामने से, ओहो हो उड़ाया सीमा रेखा से पार, 6 रन के लिए।
15 गेंदे 20 रन की आवश्यकता, जिससे पीछे मैदान पर इस मैच में जो आइकॉन खिलाड़ी, गोवा राज्य का सबसे बेहतरीन खिलाड़ी, इस वक्त कानका से ये बिलोंग करता है खिलाड़ी जो कि माफसा से, और एक बेहतरीन खिलाड़ी रजत कुडाकर जो कि स्ट्राइक पर मैच में। ओह बढ़िया गेंदबाजी, बल्ले पर लगकर गेंद ऑन साइड पर हल्का से गेंद को खेला, टाइमिंग उतनी ठीक नहीं है, शायद कॉल अच्छा, रिस्क जरूर लिया है और रिस्क इसके तरह से लिया मैदान पर कि दूसरा भी रन मैदान पर बनता हुआ। देखिए पहले रिवर्स लगाया, उसके बाद मिड विकेट पर खेला, इसके बाद ऑन साइड पर शॉट डीप में खेला गया जहां पर वो सिंगल के लिए, लेकिन जैसे देखा विकेट कीपर और गेंदबाज के बीच में शरीयत लग चुकी, वहां से दूसरा रन भी मैदान पर चुरा लिया और 2 रन के साथ 14 गेंदों पे चाहिए अब मात्र 18 रन मैच में। इससे पीछे AK स्पोर्ट वरोडे टीम बैटिंग कर रही है, सामने खेल रही है मैदान पर एम्पायर जिम्स कुडार टीम। इस समय पर क्या अपने आप को बचा पाएगी इस मैच में? सचिन वापस मोर्चे पर, और सीधा, लेकिन खिलाड़ी है वहां पर, मिडॉप को खिलाड़ी को क्लियर ना कर सके, सीधे हाथ में निकली गई, विकेट निकला ऐन मौके पर, और से खिलाड़ी रजत कुडाकर आउट मैदान पर। अपने निजी टोटल में जिसने बनाए रजत ने 9 गेंदों पर 21 रन की बैटिंग। क्या बैटिंग मैदान पर किसी को खेल रही, बहुत सुंदर बैटिंग मैदान पर। हेलो टीचर, हॅलो, विनंती असेल नेक्स्ट मॅचचा टॉस इथे केला जाईल. लगेचच टॉससाठी येते दोन्ही टीमचे कॅप्टन अवधूत स्पोर्ट्स कणकवली बनाम महापुरुष देवबाग. दोन्ही टीमच्या कॅप्टनला विनंती करतोय आपण टॉससाठी या. ओह बिल्कुल लाइन अच्छी है, वापसी हो गई मैदान पर, एक विकेट निकला, डॉट निकली इस ओवर से निकले मैदान पर। इस समय पर अगर बात आती है, एक सिक्सर 2 चौवे मैदान पर, 16 रन का निकला ओवर मैदान में, खेल बिल्कुल फंस गया मैदान पर। अंतिम 12 गेंदे जिससे पीछे 18 रन मैदान पर। हॅलो, गेंदबाजी में ओमकार तावड़े को लगाया मोर्चे पर। इस वक्त बात बताई जाए इस समय पर अगर इस खेल की जो एम्पायर जेम्स कुडार की, तो अभी तक परडा थोड़ा भारी है मैदान पर, लेकिन दूसरों से अगर AK स्पोर्ट वरोडे टीम की अगर बात बताई जाए, कप्तान सामने है मैदान पर, नॉस्टेक ऐप पर विपुल मैदान पर, ये जोड़ी मैदान में। सन्माननीय सुनील मिस्त्री यांना विनंती असेल आपण व्यासपीठावरून स्थानपन्न व्हायचं आहे. आपल्या या स्पर्धेदरम्यान संदीप मिस्त्री मित्रमंडळाच्या वतीने खूप खूप स्वागत. आपण व्यासपीठावर बसा आणि या सामन्यांचा आनंद घ्या. ओर टू कमेंट्री बॉक्स. ओमकार के हाथ में गेंदबाजी का मोर्चा मैदान पर, लेफ्ट हैंडर गेंदबाज है, ओ पटकी हुई गेंद शायद गिर गए वहां से, उस बात का थोड़ा सा अफसोस है, लेकिन सब बिल्कुल ठीक ठाक है, आलबेल सब कुछ। देखिए कोई भी टीम नहीं चाहती कि अपना सबसे बेहतरीन खिलाड़ी थोड़ा सा इस समय पर इंजॉयड हो जाए, गिर चुके थे लेकिन अपने आप को बिल्कुल संभाला। अब खेल बच्चा 11 गेंदों का, जिससे पीछे 18 रन की आवश्यकता। मैच में AK स्पोर्ट वराडा टीम को कप्तान समीर इस वक्त स्ट्राइक पर, जो वेंगुर्ला का खिलाड़ी बहुत स्टार खिलाड़ी इस साल मैच फॉर्म में। विनंती असेल अवधूत स्पोर्ट्स कणकवली क्रिकेट संघ आपला कॅप्टन लवकरात लवकर टॉस का बॉस इथे पाठवा. अवधूत स्पोर्ट्स कणकवली कॅप्टन दर्शन बांदेकर आपल्याला विनंती करतोय आपण टॉस का बॉस इथे या. या सामन्याची टॉस होते. टॉस करण्यासाठी मी आमंत्रित करतोय सन्माननीय उद्योजक समीर पाटील आणि त्याच्या समवेत कैलास साटेलकर यांना मी आमंत्रित करतोय आमच्या टॉस का बॉस इथे. हे दोन्ही प्रमुख मान्यवर यांच्या शुभ उपस्थितीमध्ये टॉस केला जाईल नेक्स्ट मैचचा. एम्पायर स्कूल की बात की जाए तो क्या वापसी मैदान पर अगर बात बताई जाए, यहां पर 2 गेंदे लगातार डॉट डाली गई वहां पर, और जो AK स्पोर्ट वरोडे टीम की अगर बात बताई जाए तो शायद एक शॉट चाहिए इस ओवर में मैदान में। ऑन साइड पर खेलेगा प्रयास का, बल्ले पर लगकर गेंद तेज निकली, लॉन्ग ऑफ पर विपुल जाएंगे अब स्ट्राइक पर, कॉल उतना अच्छा। अब 3 गेंदों पर सिर्फ 1 रन निकला, खेल थोड़ा सा पल भर के लिए रुक चुका मैदान पर। इसका मतलब यहां से 9 गेंदे बची, 17 रन जिससे पीछे इस मैच में। टॉस होतोय.
आमचे सन्माननीय समीर पाटील आणि सन्माननीय कैलास साटेलकर यांच्या शुभ उपस्थितीमध्ये टॉस होतोय. टॉसचा कॉल अवधूत स्पोर्ट्स कणकवली क्रिकेट टीमचा कॅप्टन देईल दर्शन बांदेकर. एका बॉलला संदीप मिस्त्री मित्रमंडळ, एका बॉलला क्रेझी बॉयज. नौ गेंदे 17 रन मैदान पर. मैच बिल्कुल कड़क दोनों टीमों के लिए. 2 गेंदे डॉट क्रेझी प्रेशर. बॉयज कॉल आलाय आणि क्रेझी बॉयज टॉस जिंकला. इथे दर्शन बांदेकर यांनी निर्णय काय असेल. ओके, फिल्डिंग स्वीकारल्या. मॅच चालू आहे. दोन्ही टीमला बेस्ट ऑफ लक. मान्यवरांचे खूप खूप आभार. दोन्ही टीम खूप चांगलं खेळा. ओवर टू कॉमेंट्री बॉक्स. 9 गेंदे 17 रन. विपुल पवार अपना अभी तक खाता खोला नहीं मैदान पर. क्या बड़े शॉट के साथ वो खाता खोला जाएगा या फिर ओमकार तावड़े जो कि अभी तक अच्छी बॉलिंग इस मैच में खासकर इस समय पर अपनी टीम के लिए करता हूं इस मैच में. और से खिलाड़ी लौट चुका है वापस. ऑन साइड पर खेला हुआ शॉर्ट गेंद पर पुल करने का प्रयास किया. हालांकि टाइमिंग उतनी ठीक है तो अच्छी फील्डिंग वहां पर. रन कुछ बचाए गए मैदान पर. बहुत सुंदर फील्डिंग, बैकअप सब कुछ ठीक ठाक. आज जी तोड़ मेहनत करनी पड़ रही मैदान पर. पता है इस समय पर कि 8 गेंदों का खेल मैदान में बचा हुआ. 16 रन क्या आवश्यकता जिससे पीछे. अगर बात बताइए यहाँ पर एम्पायर जिम्स कुडार टीम की तो बैटिंग उन्होंने बहुत सुंदर की, लेकिन अभी तक ओमकार तावड़े 4 गेंदे डाली, मात्र 2 रन खर्च किए, कोई विकेट नहीं खाते हुए. माजी सरपंच कलमठ धनश्री मिस्त्री मॅडम यांचं इथं आगमन झालंय. संदीप मिस्त्री मित्रमंडळाच्या वतीने सन्माननीय धनश्री मिस्त्री मॅडम यांचं खूप खूप स्वागत. वरवडे टीम का कप्तान अभी तक मैच टाइप पर डटा हुआ. ओ बल्ला बहुत तेज घुमाया, रन नहीं निकलेगा. बिल्कुल मुश्किलें आती जा रही. पता है कि डॉट गेंदों का वो असर, वो प्रेशर मैदान पर. एक बार ओमकार की बॉलिंग के लिए जोरदार तालियां बजाए. क्या बॉलिंग मैदान पर. 7 गेंदे 16 रन मैदान पर. हर शुरू में हमने पहले ही कहा था आखिरी गेंद पर जो बड़ा शॉट निकला, छक्का निकला, वो निर्णायक इस मैच में बहुत रहेगा. क्योंकि रजत था तब तक लग रहा था मैच आसान हो जाएगा. रजत के लौटने के बाद अब लग रहा है मुश्किलें अब बढ़ती जा रही है मैदान पर. भाई खेल है मुश्किल है क्रिकेट का. अब मुश्किलों से उभारना पड़ेगा आपको. ऑफ स्टंप के दूर से लॉन्ग ऑफ सीमा रेखा पर गेंद निकली है. हालांकि कवर पर जो निकल चुका है. कॉल अच्छा है, वहां से बिल्कुल अच्छी छलांग लगाई. कम से कम 2 रन के लिए कॉल किया. दूसरा रन भी वहां पर बन रहा है मैदान पर. तीसरे अंपायर के पास जो कि सवाल पूछा गया मैदान पर, और यहां से ऐसा लग रहा है कि गेंदबाज बिल्कुल विश्वास है गेंदबाज को कि ये पहुंच नहीं पाएंगे मैदान पर. अब देखना पड़ेगा तीसरे अंपायर के मन में क्या मतलब बिल्कुल क्या रहता है वहां पर. क्या पहले अंपायर चेक करेंगे क्या वो सीमा रेखा से बाहर गेंद जा चुकी थी, या फिर सब कुछ अब चेक किया जाएगा उसके बाद सब कुछ मैदान पर. मुश्किल है मैदान पर इस वक्त, क्योंकि 7 गेंदों पर 16, क्या 6 गेंदों पर 14 रहेंगे इस मैच में, या फिर 7 गेंदों पर 6 गेंदों पर 15, ये बताने वाला सवाल मैदान पर. नॉट आउट. 2 रन बन चुके हैं वहां पर. 2 रन के साथ टीम का स्कोर अब हो चुका है इस मैदान 45 का पीछा करते हुए इस वक्त 31 रन पर. अब जिससे पीछे अंतिम 6 गेंदे और बनाने पड़ेंगे 14 रन मैदान पर. केतन आगलावे जो कि स्वतः गेंदबाजी के मोर्चे पर मानगांव से चाफिले से बिलोंग करता है खिलाड़ी. बेहतरीन एक ऑलराउंडर खिलाड़ी, बल्लेबाजी भी करना पसंद करते, खासकर वन डाउन ये खिलाड़ी हमेशा लीग स्टेज पर आपको देखने को मिलेगा. आज इस समय पर अंतिम 6 पर क्या केतन आगलावे बचा पाएंगे 14 रन मैदान पर, क्योंकि टीम जो बैटिंग कर इस मैदान पर AK स्पोर्ट वरवडे मैदान पर नॉस्टैक एंड पर कप्तान है, लेकिन अभी भी शांत है मैदान पर. काफी देर से मैदान पर रोक के रखा है इस खिलाड़ी को. 6 गेंदों में 14 रन. पहले 2 गेंदों पर एक बड़ा शॉट, मैच ऑन मैदान पर. पहली 2 गेंदे डॉट मैदान पर, 1 विकेट. सामने वालों के लिए मुश्किल मैदान पर. विपुल को भेजा गया स्ट्राइक पर. विपुल अभी तक उतनी अच्छी खास कोई बैटिंग नहीं, बड़ा शॉट नहीं देखने को मिला. उम्मीद है रजत के लौटने के बाद जो बड़ा शॉट रुक चुका है वो यहां से तो बन सकता है मुकाबले में. ओ बल्ले पर ठोस नहीं लगी. ऑन साइड पर लॉन्ग ऑन पर चली गई. 1 ही रन वहां पर बनेगा. समीर के हाथ में जाएगी स्ट्राइक. और अब 5 गेंदे, मात्र 13 रन की आवश्यकता मैच को इससे पीछे. वरवडे टीम इस वक्त बैटिंग कर रही है AK स्पोर्ट मैदान पर, और साथ साथ दूसरी टीम जो कि बॉलिंग कर रही है एम्पायर जिम्स कुडार, जिन्होंने आज बहुत सुंदर बैटिंग की. खासकर इस खिलाड़ी के जो कि अबुद मुजावर 39 रनों की एक आक्रामक बैटिंग, 3 छक्के 3 चौवे लगाए मैदान पर बल्लेबाजी में, और कहीं ना कहीं वो दबाव रखा सामने.
केतन से बात हो रही है कि पता है कि केतन इस समय पर कप्तान जो कि सामने है इस वक्त समीर वेंगुर लेकर जो कि स्ट्राइक पर, और अभी तक समीर वेंगुर लेकर की बात बताई जाओ, कितनी गेंदे के लिए 8 गेंदे 4 इनिंग में अब तक अबूत की बात बातें तो 138 138 रन जिसने बनाया खिलाड़ी में आक्रामक बैटिंग की अबूत ने। लेकिन आज इस टीम को क्या इस प्रतियोगिता में इतने रन बनाकर रह पाएंगे या इस प्रतियोगिता में अलविदा करना पड़ेगा, ये समय बताएगा मैदान पर, क्योंकि 5 गेंदें बची खेल में और बनाने पड़ेंगे मैदान पर मात्र 13 रन। कुडाल के मैदान पर क्या बैटिंग की, ऐन मौके पर सिक्सर लगाया, मैच ऑन कर दिया इस खिलाड़ी ने, समीर ने। काबिलियत है, लेकिन केतन आगलावे जो कि मानगांव सापेल से बिलोंग करता है, ये भी खिलाड़ी बहुत स्टार खिलाड़ी है। इनको भी पता है अंतिम घड़ी में क्या करना पड़ेगा बॉलिंग में मैदान पर, कौन जीतेगा और कौन हारेगा, ये सवाल मैदान में। ऑन साइड पर बल्ले पर ठोसने लगे, लॉन्ग ऑन पर निकल चुके, पहला रन बहुत तेज, विपुल बहुत तेज विकेट के बीच में, शायद वहां पर दूसरा भी रन बन सकता है मैदान पर। 2 रन बन गए मैदान में, अब फासला थोड़ा कम हो चुका है, 4 गेंदे मात्र 9 रन की अब आवश्यकता मैदान पर, 11 की आवश्यकता मैदान पर। बिल्कुल मुश्किल मुकाबला ये, एक बड़ा शॉट अगर बनता है तो मैच फिर से बिल्कुल समीर के खाते में आ जाएगा। लेकिन केतन को ध्यान रखना पड़ेगा, उतनी बढ़िया बॉलिंग जो अब तक चल रही है वही करनी मैदान पर है। ऑफ टर्म के लाइन बाहर, क्या खूबसूरत बॉल है ये, वाइड लाइन पर बिल्कुल तेज गति से गेंद को डाला गया मैदान पर, डॉट गेंद निकलती भी। अब शायद 3 गेंदे बचे, समीर बिल्कुल अभी तक वही बड़ा शॉट समीर के बल्ले से एक ही रख चुके चौवा, अब बैटिंग करनी भी पड़ेगी। केतन अगले मैदान पर राउंड विकेट से, दिल की धड़कनें बहुत हिल रही, पता है कि इस समय पर प्रेशर है, दोनों टीमों पर प्रेशर है, एक बड़ा शॉट और शायद एक विकेट, आमने सामने की लड़ाई मैदान पर। ओ वाइड लाइन पर क्या खूबसूरत माहौल, पहला रन बहुत तेज निकला, विपुल पवार के पास पहुंचेगी स्ट्राइक मैदान पर। 2 गेंदों का खेल मैच में बचा हुआ, 10 रनों की आवश्यकता, जिससे पीछे हमने शुरू में कहा था पहली ही बार कि आखिरी गेंद पर जो बड़ा शॉट निकला वो शॉट इस मैच का बिल्कुल निर्णय बताएगा आपको मैदान पर, और वही हो रहा है। अब 2 गेंदे 10 रन, 2 चेंडू आणि 10 धावांची आवश्यकता आहे आणि 2 चेंडूमध्ये 2 षटकार मारले तर सन्माननीय समीर नलावडे साहेब यांच्याकडून तब्बल 2000 रुपयाचं पारितोषिक असेल। 11 गेंदों पर 12 रन समीर ने बनाए, जिसमें एक चौवा मेरे अंदर से शामिल है मैदान पर। हॅलो, आणि तसेच या स्पर्धेचे सर्वेसर्वा कलमडगावचे प्रथम नागरिक सन्माननीय संदीप मेस्त्री साहेब यांच्याकडून 1000 रुपयाचं पारितोषिक 2 षटकारांसाठी। रन के लिए मैच ऑन है, ये अंतिम गेंद बची है, मुकाबला ऑन है ये। हॅलो, अजून एक षटकार मारला तर सन्माननीय समीर नलावडे यांच्याकडून 2000, सन्माननीय संदीप मेस्त्री यांच्याकडून 1000, तसेच सन्माननीय गौरव यादव यांच्याकडून 1000, असे एकूण 4000 रुपयाचं पारितोषिक असेल एका षटकारासाठी। क्या मुकाबला है ये, बिल्कुल थँक्यू। चौकार मारला तरी हे पारितोषिक असेल, म्हणजे सामना जिंकवला या बॅटरने तर तब्बल 4000 रुपयाचं पारितोषिक। एक स्पोर्ट वरवड़े टीम को चाहिए मात्र 4 रन जिससे पीछे, और इस वक्त अंपायर जिम कुड़ा टीम को देखिए 138 रन जिस खिलाड़ी ने खेला टोटल प्रतियोगिता में, अबूत मुजावर, उसको अगर प्रतियोगिता में वापसी करना, केतन आगलावे को 1 गेंद डालनी है मैदान पर। हॅलो, तसेच शेवटच्या कीमत 4000 चेंडूसाठी अजूनही पारितोषिकाचे सोहेल खान यांच्याकडून तब्बल 2000 रुपयाचं पारितोषिक असेल, सामना जिंकवला। चलिए थामले धड़कनों मैदान पर, पप्पू यादव मुकाबला बहुत यांच्याकडून कड़क है। 1000 रुपये। आखिरी क्षण मैदान पर, अंतिम गेंद, विपुल पवार ऑन स्ट्राइक मैदान पर। चलिए स्वागत है आपका इस मुकाबले में। ओ लाइन लाइन, फर्क नहीं पड़ता, फर्क ही नहीं पड़ेगा मैदान पर, क्योंकि मुकाबला यहां से समाप्त हो गया मैदान पर।
एक बार जोरदार तालियां केतन आगलावे के लिए। क्या बॉलिंग मैदान पर युवा खिलाड़ी की, एक बहुत सुंदर बॉलिंग मैदान पर, जहां पर लग रहा था मैच मुश्किल हो जाएगा, ऐन मौके पर मुश्किलों को आसान बना दिया। समीर ने 11 गेंदों में 12 रन की जो बैटिंग की, वहां पर शायद थोड़ी गलती हो गई मैदान पर। 2 शॉट बनने थे समीर के बल्ले से। व्यासपीठावर सन्मान होतोय, स्वागत होते कलमडगावचे माजी सरपंच सन्माननीय धनश्री मेस्त्री मॅडम यांचा आम्ही सन्मान करतोय। विनंती असेल सन्मान